अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 20 किलोवाट ग्रिड टाई सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और एंड पे मैं एक बोनस टिप भी दूंगा पूरे सिस्टम के लिए, जो कि क्लाइंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अपना बिजली का बिल रिड्यूस करने में और साथ साथ लोड शेडिंग को भी केटर करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट स्टेप जो है 20 किलोवाट का ग्रिड टाई सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में, वो ये है कि पैनल्स की कितनी कॉस्ट है। आजकल क्योंकि चाइना से इंपोर्ट्स पैनल्स की बहुत बढ़ चुकी हैं और मार्केट में अगेन पैनल्स फ्लड हो चुके हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई है। 580 वाट्स के पैनल आ रहे हैं मार्केट में, इसके अलावा बाईफेशियल पैनल्स भी आ रहे हैं। तो इन अ वे मार्केट में इस वक्त बहुत कंपेटिटिव प्राइसेस हैं आपके पैनल्स की। अगर आप 20 किलोवाट के पैनल्स की प्राइस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 1 मिलियन के इर्द गिर्द आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी, जो पैनल्स की कॉस्ट होगी सिर्फ। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है आपके स्टैंड्स की कॉस्ट। अगेन अगर आप कस्टम स्टैंड्स बनवाते हैं तो दे कॉस्ट अराउंड 20 to 25 रुपीज़ पर वॉट। अगर आप कस्टमाइज स्टैंड्स ना बनवाएं, L2 L3 स्टैंड को यूज़ कर लें फॉर द पैनल्स, तो आपकी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो सकती है। L2 L3 स्टैंड्स जो हैं, यूजुअली L2 स्टैंड्स पे 2 पैनल्स लग सकते हैं, L3 पे 3। तो डिपेंडिंग ऑन द रूफ़, अगर रूफ़ पे स्पेस कम है तो L3 यूज़ कर लें, अगर रूफ़ पे स्पेस ज़्यादा L2 स्टैंड्स यूज़ कर लें। तो ये आपको अराउंड 15 से 18 रुपये पर वॉट भी कॉस्ट कर जाते हैं। और नंबर 3 जो पॉइंट है उसमें आप इन्वर्टर की कॉस्ट के बारे में आपको बताऊंगा मैं। इन्वर्टर जो है बेसिकली आपके ग्रो वॉट का हो सकता है, चाइनीज़ इन्वर्टर बहुत अच्छा है 20 किलो वाट्स में। इसके अलावा सोलिस का हो सकता है, सोलिस के अलावा हुआवे का है मार्केट में, बहुत अच्छा इन्वर्टर है। सनवे के इन्वर्टर्स काफ़ी मशहूर हैं मार्केट में। तो इट डिपेंड्स अगेन आप कौन सा ब्रांड प्रेफर कर रहे हैं या आपकी यूटिलाइजेशन क्या है, आपको किस ब्रांड की जो मोबाइल ऐप है वो बेहतर लगती है। तो इट वेरीज़ कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। लेकिन 4 लाख रुपीज़ से लेके 5 लाख रुपीज़ जो है ये यूजुअली जो है इनकी कॉस्ट है जो कि आपके इन्वर्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपकी वायरिंग और केबलिंग का। यूजुअली जो वायरिंग और केबलिंग होती है फॉर ग्रिड टाई सिस्टम, इट्स लेस कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ग्रिड टाई सोलर सिस्टम की वायरिंग जो इसमें DC वायर आ जाती है, उसके अलावा AC वायरिंग होती है, उसके अलावा आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनता है जिसके अंदर आपके ब्रेकर्स होते हैं, DC ब्रेकर्स, AC ब्रेकर्स, चेंज ओवर स्विच होता है, साथ आपकी डक्टिंग, पाइपिंग, वो सारा कुछ जो होता है इंक्लूडेड होता है। तो ये वायरिंग जो है आप इसको माइंड में रखें, अराउंड 2 लाख तक आप इसको एक बॉल पार्क फिगर माइंड में रख लें। लेकिन इट वेरीज़ बिकॉज़ हर घर की वायरिंग की कॉन्फ़िगरेशन है वो फ़र्क है। अगर आपको एक्सटर्नल वायरिंग करनी है तो ज़्यादा वायर लगेगी, अगर इंटरनली वायरिंग ऑलरेडी हुई भी है घर में सोलर की तो वायरिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट यूजुअली जो 20 किलोवाट के ग्रिड टाई सिस्टम्स हैं उनकी आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 रुपीज़ पर वाट आपकी कॉस्ट है लेबर की। तो अगर आप इसे ऐड अप करें तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए आपकी लेबर की कॉस्ट भी बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है नेट मीटरिंग की कॉस्ट, जो आजकल यूजुअली लेस्को, फेस्को, गैपको, इनमें नेट मीटरिंग की कॉस्ट चल रही है। वो अप्रॉक्सीमेटली आपको ओवरऑल 2 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। इसमें मीटर की कॉस्ट होती है, डिमांड नोट्स होते हैं। अगेन अगर आपने लोड आपने इंक्रीज़ करवाना है, आपके मीटर में एलोकेटेड लोड जो है आपके बिल में वो 5 किलोवाट से तो आपको बढ़ा के 10 तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये होता है मज़ीद। इसके अलावा अगर आपने नाम चेंज करवाना है बिल पे, कई लोगों का वो भी एप्लीकेशन होती है, तो उसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है नेट मीटरिंग की। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ कॉस्ट जो है ये एक बॉल पार्क फिगर फॉर नेट मीटरिंग। लास्टली मैं आपको बोनस टिप के बारे में अब बताऊँगा, क्योंकि अगेन ये तो सारी कॉस्ट हैं, हार्ड कॉस्ट, जो कि ऑलमोस्ट सारों को ही पता हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप ग्रिड टाई सिस्टम के साथ एक 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम भी लगवा लें तो जब लोड शेडिंग होगी, क्योंकि लोड शेडिंग में ग्रिड टाई इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर जाता है, आपको बिजली आनी बंद हो जाती है, आपके सोलर की प्रोडक्शन ज़ाया जा रही होती है ड्यूरिंग लोड शेडिंग। तो उसमें ये होता है आप ATS स्विच लगवा लें और वो हाइब्रिड इन्वर्टर पे आपके 5 to 6 किलोवाट के पैनल्स शिफ्ट कर देगा अगर लोड शेडिंग होगी। उसमें ये फ़ायदा है कि जब लोड शेडिंग होगी, दोपहर का टाइम है, तो आप अपना AC चलाते रहें और वो सोलर पे ही चलता रहेगा और आपकी जो ओवरऑल नेट मीटरिंग के मद में जो आपके यूनिट्स ज़ाया हो रहे थे वो भी नहीं होंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन मेरे ख्याल में। एक 20 किलोवाट का अगर आप ग्रिड टाई सिस्टम लगवा रहे हैं, उसके साथ आप एक 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंटीग्रेट कर लें
ताकि आपका बिल भी रिड्यूस हो जाए, जो कि 20 किलोवाट का ग्रिड टाई सिस्टम कर रहा है। मज़ीद आपको लोड शेडिंग को भी कैटर करने का मौका मिले, जो कि आपका हाइब्रिड 5 to 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपको मौका दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसके अलावा बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको सोलर सिस्टम लगवाना है तो हमारी कंपनी ईगल आई टेक्नोलॉजीज़ जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्टार्ट से लेकर टर्न की सॉल्यूशंस आपको इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग एज वेल एज मेंटेनेंस सर्विसेज तीनों प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ। सो डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट, और हमारी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं www.eagleye.co।